नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एएसबी क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि पेड में 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सीधे तौर पे। और इसकी जो है क्लासेस आपको एएसबी क्लासेस पे अब मिलेंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ जो है हम रैपिड रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि जितना भी आपका मतलब आंदोलन में जो भी चीज़ हुआ है, उसका रैपिड रिवीजन सन के साथ में कितने सन में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। 1907 में देखिए यहाँ पे जो है ये सीधा बढ़ते हुए क्रम में है। आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम जो है एक के बाद एक क्या हुआ था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें नरम दल प्लस गरम दल, इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे। अगला जो है मार्लो मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। अगला है 1911 दिल्ली दरबार, यहाँ पे जो है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। 1912 में राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली बना दिया गया। 9 अगस्त 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ, जो अफ्रीका में मतलब गए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में लखनऊ का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और नरम दल गरम दल में यहाँ विलय हो गया। जो यहाँ नरम दल गरम दल 1907 में एक साथ था, यहाँ पे जो है नरम दल गरम दल का विलय हो गया। अगला है चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 में हुआ था। 1919 में रोलैक्ट एक्ट, और 1919 में 13 अप्रैल जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसके जो है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसका जो है गठन किया था। चलिए आगे बात करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरा चोरी घटना, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन, अध्यक्ष थे गांधी, कर्नाटक में। अगला है 1925 में काकोरी डकैती, और 1925 में ही कानपुर अधिवेशन, अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। 1927 में साइमन कमीशन बनता है इंग्लैंड से, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार हुई, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा भी जो है शुरू हुई 1930 में। 1931 में कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता हुआ था, भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 में। 1932 में पूना समझौता हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। ठीक, आगे बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव था और प्रस्तावना बना, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी दिया था। आगे बात करते हैं। 3 जून 1947 माउंट बेटन घोषणा हुई। 18 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय अधिनियम, 26 नवंबर 1949 संविधान जो है तैयार हुआ। चलिए बात करते हैं आज की पहली क्लास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जिसमें आपका जो है प्रेस मैगजीन की भूमिका थी, धार्मिक सुधार आंदोलन था, रेलवे और डाक, इनका जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान था प्रारंभिक वर्ष आंदोलन में। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण कौन कौन से थे? 3 चरण थे। प्रथम चरण 1885 से 1905 में, कांग्रेस की स्थापना भी यहीं पे हुई थी। द्वितीय चरण थे 1905 से 1913, जो उग्रवाद, और तृतीय चरण थे 1919 से 1947, जो है गांधी युग। चलिए बात करते हैं। कुछ प्रमुख शाखाएं जो बनी थी वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1837 में संस्थापक थे इसके द्वारिकानाथ टैगोर, और ये था, इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था। अगला जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में बना था। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 में बना था। अगला है प्रार्थना समाज, 1867 ईस्वी में संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि किसने दिलाया था? तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे ने। महाराष्ट्र का सुकारात इनको भी कहा जाता है, सुकरात भी इनको कहा जाता है महाराष्ट्र का। अगला है सार्वजनिक सभा, 1867 ईस्वी में संस्थापक थे एमजी रानाडे। अगला है आर्य समाज, 1875, संस्थापक दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो है एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। पुस्तक इनकी थी सत्याग्रह प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 टॉपिक में से इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है।
अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1897 में संस्थापक स्वामी विवेकानंद। 1893 में धर्मसभा सम्मेलन, जो ये अमेरिका गए थे, शिकागो। अगला है पत्र इनके जो हैं, इन्होंने पत्र कौन से लिखा? प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगाली में। पुस्तक इनका है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, विवेकानंद जी का। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875 ईस्वी में एनी बेसेंट जुड़ी थी, आयरलैंड की हैं। 1889 में इसमें जुड़ी थी और स्थापना किया था मैडम ब्लासवस्की, कर्नल अलकार, इन्होंने इसका जो है स्थापना किया था। अगला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज संस्थापक ज्योतिबा फूले, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मदरसा देवबंद 1866 में सहारनपुर में हुआ था, स्थापना नौनोती और गंगोदी अहमद ने किया था। दारुल उलूम, इसकी स्थापना हुसैन अहमद ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 लंदन में, इसके जो है स्थापना, इसके सदस्य जो थे दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन लीग 1857, संस्थापक कौन थे? शिशिर घोष थे। इंडियन एसोसिएशन 1876, संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी थे। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, इसका मतलब विवाद जो हुआ था यंग इंडिया, इसके बारे में खूब कहा गया लाला लाजपत राय द्वारा। तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें जो है विवाद हुआ था। भारत का वायसराय इस समय कौन था? इस समय था डफरिन। भारत का वायसराय कौन था इस समय? डफरिन था। भारत राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ओ ह्यूम द्वारा किया गया था 1885 में, और इसने जो है ओ ह्यूम ने लोकमित्र पत्र का संपादन भी किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1835 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, बंबई में हुआ था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा था? हर साल अधिवेशन कर टरनाने से कुछ नहीं होगा, मेढक की तरह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के सभी लोग पदों के भूखे। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। तो इसमें कितने सदस्य थे? 343 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, पारसी थे ये। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, इसमें 607 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रहमत सयानी ने सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया। 65 सेकंड में इन्होंने वंदे मातरम गाया था। रहमत सयानी ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे, और स्वराज शब्द व स्वदेशी शब्द का प्रथम प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया, एक नरम दल हो गया, एक गरम दल हो गया, जिसमें नौरोजी वगैरह, नेहरू वगैरह ये जो है नरम दल में सब आ गए, और जो गरम दल था वो आपका हो गया लाल बाल पाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया। अगला है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल और गरम दल में यहाँ पे समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, आयरलैंड की, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगला हुआ 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी इसमें अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा गया बेलगाम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, तो गांधी जी अध्यक्ष थे। अगला है 1925 कानपुर अधिवेशन, पूछा जाता है सरोजिनी नायडू जी किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, तो 1929 ईस्वी में। और कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर में। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1930 ईस्वी में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और उसके बाद 1931 अधिवेशन में कराची अधिवेशन हुआ। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1936
ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये गांव में अधिवेशन, ये नारा दिया गया था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी सिलेबस में भी हैं, तो ये पूछा भी जा सकता है उधर। चलिए आगे बात करते हैं। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से जब 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो इसके भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कांग्रेस से अलग होकर बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1940 में रामपुर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष थे और सबसे अधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1946 ईस्वी में मेरठ अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन हुआ। यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय जो है, और प्रथम शिक्षा मंत्री भी जेबी कृपलानी को ही बनाया गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जुड़े रहिए एसबी क्लासेस से, और 10 दिन में आपकी जो है पेट की जितनी भी क्लासेस हैं सारी कुछ जो है एसबी क्लासेस पे आ जाएंगी, और आप बहुत अच्छा मार्क जो है एसबी क्लासेस से पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए अपने परिवार एसबी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।